नमस्कार साथियों, तो मैं हूं मनोज कुमार टमटा और आज हमारे बीच में एक खास मेहमान श्री धनाराम टमटा जी ग्राम गांजर उपस्थित हैं, जो कि समाज में बहुत ही सक्रिय रहते हैं और तमाम विचारों के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो काफ़ी लोग यहाँ से अपने गांव छोड़ के गए हैं, गांव वीरान हो चुके हैं और वो अभी भी आज गांव में रहते हैं और तमाम उनके जो सेल्फ रोजगार हैं और उनका सेल्फ रोजगार है, जैसे बकरी पालन वगैरह। तो आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या कारण रहा है कि उत्तराखंड में पलायन हुआ है और क्यों हुआ है। इस पर एक छोटा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे बीच उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टमटा जी बताइए कि उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि गांव निरंतर खाली होते जा रहे हैं। तो खास तौर से अल्मोड़ा की बात कहें तो पिछले कई विगत वर्षों में अल्मोड़ा जनपद से जो डेटा है, कम से कम 70% लोग बाहर की ओर उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं। ये हमारी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात है। और तमाम उत्तराखंड की बात कहें तो आज गढ़वाल में हो चाहे हमारे कुमाऊं क्षेत्र में हो, तो काफ़ी गांव वीरान हो चुके हैं। इनके क्या कारण आपके सामने हैं और क्या आप इनके कारण मानते हैं आप? नमस्कार मित्रों जी। जैसे कि आपने कहा कि रोजगार की समस्या और हमारे उत्तराखंड में खासकर जिला अल्मोड़ा में पलायन हो रहा है। तो पलायन का मतलब है कि व्यवस्थित ढंग से रोजगार का अभाव होना। रोजगार का अभाव सर्वप्रथम कारण यही हो सकता है, क्योंकि भाई जब तक लोगों को बेहतर रोजगार ना मिले। अब ठीक है कि आज रोजगार के विषय में यदि देखा जाए, हमारे हर यहाँ का जो शिक्षित युवा और यहाँ की जो जनमानस, तो रोजगार तो मेरे मित्रों यहाँ पर रोजगार का अभाव तो है, साथ साथ यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता है। पलायन का होना एक हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है। यहाँ पर सही ढंग से स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर प्लेन्स मैदानी इलाकों में तो अच्छी होती है, परंतु हमारे पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर एक उच्चकरणी युक्त हॉस्पिटल हमारे इस सल्ट विधानसभा में नहीं है। तो प्रमुख कारण आपने बताया कि जैसे कि एक तो रोजगार का अभाव, हाँ, दूसरा जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनका बहुत ही अभाव है। अब हम दूर दूर जाते हैं, यदि रामनगर काशीपुर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, यदि कोई भी टेस्ट करना पड़ता है, यदि अल्ट्रासाउंड लगाओ या किसी प्रकार का उसको जो है कि शारीरिक आपने जो है कि परीक्षण करवाना है, तो उसको जो है कि मैदानी इलाकों की तरफ भागना पड़ता है। तो यहाँ यद्यपि देखा गया है कि बेरोजगार जो परिवार हैं बीपीएल श्रेणी से, ऐसे परिवार जो कि अपना खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो उनकी वो लोग अब स्वास्थ्य साथ जो है कि इधर झोले छाप डॉक्टरों से कराते हैं जी। बाकी एक पर एक तो स्वास्थ्य की सबसे सुविधाएं जो बहुत ही गंभीर है, यहाँ पर एक व्यवस्थित वीडियो देखा, स्वास्थ्य के देगा और वहां पे भी उच्च करणीय हॉस्पिटल नहीं है, जैसे रामनगर काशीपुर हरिद्वार हल्द्वानी ऐसे। तो इस तरह से एक उच्च करणीय युक्त जहाँ पे समस्त सुविधाएं अल्ट्रासाउंड और ब्लड जांच वगैरह जितनी जांच रिपोर्टें होती यहीं पे यदि अवेलेबल हो जाए, तो लोगों को जो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य पलायन का एक तो कारण है कि सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि सुचारू रूप से नहीं चलती हैं। जान है तो जहान है, पर में सबसे बड़ी बात है जान है तो जहान है। मेहनत भी करेगा इंसान और स्वस्थ रहेगा तभी तो मेहनत करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मुख्य कारण मुझे लगता है कि उत्तराखंड में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सबसे बड़ा अभाव तो आपने बताया कि रोजगार है, फिर सेकंड पहलू भाई जब आदमी पैसा कमाएगा तो उसके बाद उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे इन चीज स्वास्थ्य सुविधाओं आज हम बात करते हैं कि चांद सितारों की, आज हमारा चंद्रयान जी चंद्रमा पर पहुंच चुका है जी। बहुत अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। तो सही आने में आज का हमारी सरकार का दृष्टि है जी, वो बेरोजगार तक पहुंचा। बिल्कुल जी। तो मैं एक है अर्ज है जो चांद सितारों की जारी है, मगर जी
जुस्तजू चांद सितारों की जारी है, मगर जी आज के इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। बिल्कुल कहते एवरीबडी वांट्स टू रीच जी मून एंड स्टार्स, बट जी। दे हैव नॉट रीच ओन हर हार्ट्स, क्या नेवर बात है, हार्ट्स, क्या बात है, ओ शानदार। नेवर हार्ट्स। वो अपने पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंच पाया। जी तो हमारी सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, जी जब तक हम चिन्हित नहीं करेंगे कि कितने बेरोजगार हैं, जी कौन से श्रेणी के हैं, उस हिसाब से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था व्यवस्था करनी करना सरकार की जिम्मेदारी ये है, सरकार करना की चाहिए। जिम्मेवारी है, सरकार को करना चाहिए। जी तो बड़े हमने जो दो कारण देखे, बहुत ही बड़े कारण है, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा। तीसरा और क्या कारण हो सकता है कि पर्वतजन धीरे धीरे शहरों की ओर जा रहे हैं? मुख्यतः यहाँ पर आ गया कि एक तो रोजगार का मुख्य कारण है रोजगार। जी रोजगार और बेरोजगारी और रोजगार सबसे बड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं। रोजगार उसके पास होगा जी तो वो बाहर पलायन नहीं करेगा, जी क्योंकि आज का मनुष्य जो है कि वो आधुनिक सुविधाओं से जी चाहता है कि मुझे अच्छा जी उच्च उच्चतम जी विलासितापूर्ण हाँ जीवन जियो। जैसे हाँ हमारे यहाँ पे अभाव है कि बस सेवाएं कम है, मेट्रो सेवाएं कम है, रेल सेवाएं कम है और हेलीकॉप्टर सेवाएं कम है, एयरपोर्ट कम है। तो ये तमाम चीजें भी हमारे उत्तराखंड में इन चीजों का भी अभाव है और बस सेवा भी प्रॉपर नहीं है। मुझे लगता है हमारे क्षेत्र यहाँ पे शायद एक रोडवेज चलती है दिन, बाकी प्राइवेट बसें हैं। तो यह एक मुख्य कारण हो सकता है कि लोग विलासितापूर्ण जीवन यहाँ पर जीना चाहते हैं लेकिन नहीं जी पा रहे हैं स्वास्थ्य अच्छा, सुविधाओं के अभाव में। फिर मेरा संज्ञान जी ये है कि रोजगार तो यहाँ पर पलायन हो सकता है, रोजगार के कई साधन हैं, जी पर सबसे मुख्य कथा कि शैक्षिक ढंग से यहाँ पर नहीं है। कैसे उत्तराखंड में कि जो पर्वतजन है सिटियों में, बस दिल्ली शहर हो गया, वह शहर हो गया, चंडीगढ़ में तमाम पर्वतजन, तमाम उत्तराखंड के जो निवासी हैं तमाम पलायन कर गए हैं, प्लेन क्षेत्रों में, नीचे अन्य शहरों में पलायन कर चुके हैं। तो उनको कैसे रोका जाए, पलायन को कैसे रोका जाए यहाँ पर? पलायन को रोकने के लिए इंसानी बुनियादी जरूरतें, जी जो मूलभूत सुविधाएं हाँ मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, ये सब हाँ ये उनको उपलब्ध हो। जी स्वास्थ्य में बराबर जी और शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। आई कॉलेज यहाँ पर है नहीं जी इस क्षेत्र में। मैं कि हमारी खासकर इस लखोरा सरायखेत बेल्ट में तो कोई अभाव है, यहाँ तो पलायन होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो एक 10वीं पास करके लड़का 12वीं पास करता है, हमारे पास उसके लिए उच्च शिक्षा के लिए जो है कि कॉलेज नहीं है, दूरस्थ क्षेत्र यदि वो किसी प्रकार का टेक्निकल कोई कोर्स करना चाहिए, टेक्निकल प्रशिक्षण लेना चाहे, तो इस प्रकार की कोई सुविधाएं हमारे अभाव है। शिक्षा के उसमें जो है कि अब इंटर कॉलेज है जी या तुम्हारे उसमें भी हालत खराब है। इंटर कॉलेज तो खुल गए परंतु सही में आने में वो टीचरों को ट्रांसफर करने की जरूरत जल्दी रहती है। जबकि अन्य शहरों में आज दुनिया बाकी स्कूलों में देखा होगा कि प्रोजेक्टर से आदि तरीके से क्लासेस चलने शुरू, प्रोजेक्टर से, ताकि वो अच्छा समझ में आए। तो शिक्षा का एक अभाव भी एक मूल का सरकार तो प्रयास कर रही है, पर्याप्त रूप की टीचर अध्यापकों की व्यवस्था कर रही है, परंतु अध्यापकों सही नहीं जा रहे कि भैया 10 उस जगह करने। जी आज के टीचर वो यहाँ पर आते तो पहाड़ में तो बन के प्ले मैदान। तो इसका कारण क्या है? एक तो बेहतर शिक्षा नहीं है यहाँ पर, ये है कि अब कहा कि बेहतर शिक्षा का अभाव, दूसरा का अभाव। ठीक है, वो मास्टर लोग है कि भाई यहाँ पर हमको फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए हम अपने बच्चों को कहाँ नहीं पढ़ाते जी। तो ठीक है, हमने स्वास्थ्य पर वो किया कि मंथन किया कि स्वास्थ्य सेवा ठीक नहीं है। मुझे यह जानने में ज्यादा रुचि है कि किस प्रकार से उत्तराखंड के पलायन में रोक लगाई जाए, किस प्रकार उत्तराखंड की व्यवस्था दृढ़ की जाए, किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, किस प्रकार होगा? क्योंकि आप समझते कि आपके मायने रोजगार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। रोजगार तो कई विकल्प है मेरे मित्रों, जैसे कोई आइडियल आपके रोजगार के लिए बुद्धिजीवी श्रेणी के जो बेरोजगार, शिक्षित नव युवा मित्र हैं जी, तो उनके लिए तो कई होम स्टे योजना जी के माध्यम से और हमारे इस लखोरा घाटी की खासकर उत्तरांचल पहाड़ी भोजन, अर्थात
पर्यटन के रूप में से देखा जा सकता है। हाँ, जो आप कहना पर्यटन चाहते हैं के कि यदि रूप में- पर्यटन में जो पर्यटक हमारे यहाँ पे आते हैं वो होम स्टे में रहें और यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय उत्पादों का आनंद लें। एक मान लिया जाए कि एक पर्यटन को हम एक रोजगार के रूप में विकसित किया जा सकता है। एक पहला इससे भी हमारे यहाँ पे रोक लग सकती है। और दूसरे क्या विकल्प हो सकते हैं पर्यटन के? दूसरा यहाँ पर मैंने देखा कि पशुधन मवेशी, यहाँ मवेशी पशु का सबसे बड़ा अच्छा है कि यहाँ चलो जैसे ठीक है, बकरी पालन जी, भैंस पालन, गाय पालन जी, और मुर्गी पालन, जी, ये रोजगार के लघु। बिल्कुल। और जो लोग टेक्निकल फील्ड में जाना है तो उनके लिए क्या है? तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो लोग अशिक्षित है, के पास प्रशिक्षण है या जिन पास डिग्रियां नहीं है, उनके लिए तो ठीक है कि हम पशुपालन और मुर्गी पालन, मछली पालन एक विकल्प हो सकते। पढ़े लिखा युवा है, जो टेक्निक है, जो आई किए हुए हैं, जो टेक्निक है। अब IT मेरे ITI का आधार है। ITI भी किसने इलेक्ट्रिक से किया है, जी, किसने इलेक्ट्रॉनिक से किया है, जी, किसने मैकेनिक से किया है। जी, तो हमको यहाँ के पर्यटन के हिसाब से जी, हमारी तकनीकी शिक्षा का जैसे इंस्टीट्यूट खोले जाए, या तो देखता हूँ कि मित्र कर भी चलता है, कभी स्कूलों में रखे जाते हैं तो वो जी, वहाँ पर जो है कि ढंग से उनको प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। जी, सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा का जोर देना, ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अच्छी गुणवत्ता होगी तो हम ठीक है। यदि ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा भी उपलब्ध हो जाए, अच्छे शिक्षक भी हो जाए, तो उसके बाद पढ़ अच्छी डिग्री करके करेंगे क्या जब उत्तराखंड में रोजगार नहीं हो? पर इंडस्ट्रीज, जैसे इंडस्ट्रीज का बसाया जाए, इंडस्ट्रीज पर ऐसे यहाँ मेरे मित्रों इंडस्ट्रीज तो बसाया जाए पर उससे प्रदूषण होता है। जी, तो प्रदूषण के रोकथाम के लिए कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाए जो प्रदूषण को कम करते हों। पर ऐसा है कि जिन ऐसे कारखानों को ना खोला जाए। हाँ, इन बातों पे ध्यान देंगे जिससे कि उत्तराखंड की प्रकृति पर प्रभाव पड़े। जिन कारखानों से जी प्रदूषण फैलता हो, जी, ऐसे उत्तराखंड देश हमारे यहाँ पर स्वच्छ भूमि, ये तो बिल्कुल कार्य उद्योग लगाए, लेकिन ये उद्योग लगाए कि यहाँ की जो खूबसूरत है जिससे कि पर्यावरण पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े। जी, तो ये आप कहना चाहेंगे कि जो पर्यटन है, सॉरी, जो यहाँ से पलायन हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिससे कि यहाँ से पलायन जैसे क्षेत्र, हाँ, कृषि पदार्थ यहाँ पे, कृषि के क्षेत्र में गुणवत्ता कृषि यहाँ पर ऐसे की, जैसे मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। जैसे मैंने देखा कि तख्ते में भी गेहूं उगाए जाते हैं, धान उगाए जाते हैं। जी, 3 महीने की फसल होती है। जी, आपने कभी देखा? आप तो फौजी एरिया में रहे हैं, तो श्रीनगर में देखो, जब वहाँ तख्ते में धान उगाया जाता है। तमाम क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। और तो ऐसे करके पलायन को रोकने का मतलब आपका ये मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, और क्षेत्र में हाइब्रिड, उसमें भी आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं कि कृषि पे बात हो ताकि प्रदूषण कम हो। पर कृषि पर भी ऐसा है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का सबसे बड़ा प्रकोप है, तो उसके बदले भी हमें सोचना पड़ेगा। चकबंदी, उससे पहले औद्योगिक यहाँ पे स्थापित हो, इंडस्ट्री लगे, फिर उस बारे में सोचा जाएगा। तो प्रथम हम बताया कि रोकथाम या भाई 6 चीजें जैसे मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, मवेशी, इस प्रकार से ने कहा कि पलायन प्रकार की गवर्नमेंट ध्यान दे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए, यहाँ के जो क्षेत्रीय उत्पन्न को बढ़ावा दिया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। और क्या हो सकती है पलायन? और दूसरे नंबर है क्या? फलों की सबसे इस उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में जी फल उद्यान पर अच्छा कार्य हो सकता है। जी, जैसे नींबू की खेती हो जाए। नींबू की खेती में कोई जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल, ये बहुत शानदार विकल्प के रूप में काफी अच्छी तादाद में किसी पेड़ पे होते हुए उत्तराखंड में काफी मैंने बहुत सारे देखे हैं। ये बात आपकी, जाके कई पेड़ों पे एक साथ लग जाते, इस प्रकार हम उद्यान तो भी विकसित किया जा सकता है। और फल उद्यान के में बंद नहीं चाहिए, बंदर और पशुओं का जो है कि रहता है नेता
सबसे फल है, ड्राई फ्रूट, और अखरोट। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की जाए स्वास्थ्य कि सुविधाएं ताकि से ना हो? स्वास्थ्य सुविधाएं तो सरकार को कर देना पड़ा। जैसे शहरों में तो विश्वविद्यालय है, जी तुम्हारे मोदी आगे वो है, हाँ तो इन 32 में किस प्रकार से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अरे तो उनमें पर्याप्त रूप से दवाई नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा किसी तो यहाँ सरकार के अलावा किसी निजी क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे यदि होटल खोल लें जिस प्रकार से हल्द्वानी, देहरादून अन्य क्षेत्रों में, हाँ, यहाँ पर ये भी आएगा कि निजी वाले यहाँ पे निवेश करते हैं। मैं कहता हूं, निजी क्षेत्र के भी कोई अस्पताल होना चाहता है तो निजी क्षेत्र में बहुत बढ़िया चल सकता है कि आप इतनी पेड़ होते हैं जी कि बिल्कुल, यहाँ से लगभग लोग किलोमीटर दूर का रामनगर, दिल्ली, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, तो पेट क्षेत्र को भी आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, प्राइवेट में कम से कम जिसके बाद 2-4 रुपये पैसा भी होगा, आर्थिक हो, थोड़ा अपना इलाज तो इलाज। वैसे भी अब गौर कई हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों को भी आयुष्मान के आयुष्मान जो है सबने 5 लाख आयुष कार्ड जारी किया है, तो यहाँ पे प्राइवेट होटल तो वो भी उनको भी जो है कि सक्षम है, वो भी और सबसे बेहतर होगा कि गवर्नमेंट यहाँ बेसिक अस्पताल है उनको आधुनिकों से जोड़ के अंदर उनको बेहतरीन प्राप्त करवाएं ताकि जो सुविधाएं हैं उनमें सुधार हो। अब हमें यहाँ सुविधाओं के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता। अब यहाँ भगवत स्थिति अनुसार 2 किलोमीटर में तो कहीं पर, और वो भी देखा जाए कि पहाड़ों में कहीं सड़क है, बिल्कुल उस बीमार को, उस पेशेंट को तक ले जाने में भी दिक्कत। यदि पेशेंट गंभीर स्थिति है तो उस चीज से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकती है। तो यातायात देखा है कि कई लोग तो पलायन पर कारण ये भी लगता है कि यहाँ पर जो यातायात की सुविधा है वो भी उनका भी आगे इसमें अभी तक नहीं पहुंची है। कई क्षेत्र भाव है कि सड़क सरकार के दिन प्रतिदिन सड़क जा रही है, लेकिन कर रहे हैं, भी चल रहा है जी, पर सही में आने में अभी तक ग्राम सभाओं में गई पंचायतों में अभी भी सड़क का अभाव है। अभी जैसे उदाहरण पर पंचायत 40 अभी तक ले लो, से अछूते पूरे कितने ग्राम आए हैं, जी, 2 ग्राम ऐसे हैं जो अभी तनसाइन मटखानी में और गाजर जात भी एक से जो है कि विहीन है, सड़क विहीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और कारण भी हो सकता है कि लोग सड़क की सुविधाएं, तो आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे हमारी मूलभूत सुविधा यातायात बनते जा रही है। यातायात जो आदमी के लिए भौगोलिक कठिन है कारण से चढ़ना जंग लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग और पहाड़ी की तरफ क्या जाते उनको क्या कहते हैं तो यातायात की सुविधा भी कम पे है ना, पलायन का ये एक मुख्य कारण होता है। इनका है यातायात का अभाव जी, और है भी व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से स्थित नहीं रहते। प्रतीक, आपके इस बात के लिए जिम्मेदार है खंड चयन होता है उसमें आपने कई प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन यहाँ पे काफी मात्रा में होता है, कम होता है, बाढ़ की स्थितियां बन जाती हैं, काफी मात्रा में बारिश भी होती है, ओलावृष्टि है, कई बार बादलें जैसे उत्तराखंड में होती हैं, तो क्या इसको भी इनके रूप में देखा जाए भय का माहौल होता है? नहीं, दुनिया तो मेरे तो कहीं भी हो सकती, तो लेकिन कहने वाली बात हम अगर मैं स्लाइडिंग की बात करें तो लैंड स्लाइडिंग तो होगा नहीं पर्वत क्षेत्र में ज्यादा, क्योंकि भाई इससे बादल जैसी घटनाएं दिल्ली क्षेत्र में नहीं होती, अन्य शहर होती है, तो बादल फटने घटनाएं पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड में। मेरे मित्र ये तो हमारा राज्य ही उत्तराखंड, हम पहाड़ी क्षेत्र ही जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या ऐसा नहीं है कि लोग अंदर इस प्रकार का भय? भय तो किसी प्रकार, लोग जो उच्च वर्गीय हैं, जो कि धन से मतलब धनी लोग हैं जी, उत्तराखंड को जो है पसंद करते हैं मेरे मित्रों। उसका कारण यहाँ का पर्यावरण सबसे बढ़िया पर्यावरण उत्तराखंड का स्वच्छ पर्यावरण, पानी आपको मिलती है, तो कई रोग डिजीज वो भी जो है कि दूर हो जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही कि पहाड़ का को तो रोज चाहिए अच्छी पहाड़ पर ये ठीक ये इस बात है कि बाहर के जो सैलानी है वो उत्तराखंड को पसंद करते खरीद भी रहे भी रहे, परंतु सही में यहाँ के मूल नागरिक उनका जो है खेद पलायन हो रहा है। क्या उत्तर के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने छोड़ दिए? यदि यहाँ पे उत्तराखंड में अच्छी खासी आबादी होती तो यहाँ पे वो खुद होटल खोलते, खुद कुछ करते। भाई आप यदि अच्छा पैसा है तो आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। हॉस्पिटल सब साथ में ये हुआ कि जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हुए या उन्होंने यहाँ से पलायन करना तय कर दिया, यदि वो लोग रहते तो शायद यहाँ की स्थितियां और बेहतर हो सकती, और बेहतर होगी। तो अब इसके लिए ओवरऑल सबसे बड़ी बात यही होगी कि उत्तराखंड में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, यातायात, शिक्षा, ये तमाम कारण हैं जो उत्तराखंड में रोजगार के प्रमुख कारण हैं जिनके कारण यहाँ से पलायन होता है। मेरे मित्रों, तो रोज के तो है ये तो परंतु ये बात यहाँ ये भी निकल के आती है कि कई मित्र
ऐसे मित्र हैं कि जो चाहे वो कई सदियों से पहाड़ छोड़ दिया हो उनने, जी परंतु हमारे उत्तराखंड के देवभूमि देवी देवता लोग उनको खींच के लाते हैं, फिर भी वो नतमस्तक यहाँ आते हैं। और उनको भी सोचना चाहिए जी कि हमारा बाप दादाओं ने ये खेत बंजर कैसे, उस समय तो कोई वो नहीं था। जी आज से पहले इस प्रकार के तब भी यहाँ पे लोग आज रहे तो हैं। सरकार मूलभूत सुविधाओं से कई चीजें दे रही है, जी तब भी आप जो है कि आज का मनुष्य अर्थात ये कहना चाहते हैं मेहनत आप कि नहीं हमारे करना जो बुजुर्ग चाहता। थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने काफी मेहनत करके खेत आबाद किए और विकट परिस्थितियों में यहाँ पे रोग ले रहे हैं। अब पहले अपेक्षा यहाँ पे तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी थोड़ी ठीक हो गई हैं, थोड़ा यातायात हो गया, लेकिन अभी परिस्थिति दूसरों राज्यों की तुलना में यहाँ पर कम है। अन्य राज्य भी तुमने उत्तराखंड अच्छा राज्य, अभी उत्तराखंड राज्य की पूरे विश्व में भी इसकी ख्याति, क्योंकि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उत्तराखंड का, इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा उच्च कोटि का राज्य है उत्तराखंड जी। एक तो स्वच्छ राज्य है जी, देवभूमि है जी, धार्मिक आस्थाओं के लोग रहते हैं जी, ज्यादा, यहाँ पर इस तरह की भ्रष्टाचार या इस तरह से अन्य जो घटना होती है अपनी शहरों में दुर्घटनाएं वो होती उस हैं, प्रकार की नहीं। धार्मिक लोग रहते हैं। और अभी भी उत्तराखंड के लोग हैं, एक ईमानदारी का जज्बा देखा गया। जी ईमानदारी यहाँ के लोग नहीं दिखा पा रहे, वो पलायन करके दूसरे क्षेत्र में, यानी पहाड़ का आदमी पहाड़ का काम नहीं आ पा रहा है। अब वो कहते हैं कि पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी। जी तो पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी तभी रहेगी जब यहाँ पे रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर यातायात सुविधा हो, तो यहाँ पे जो जनमानस सकेगा और यहाँ का जितने तमाम सुविधाएं उनका तभी ले पाएगा, उपयोग तभी ले पाएगा, है ना। तो एक है कि जी अगर जी हम भ्रष्टाचार की करते हैं, जी तो एक शेर है कि अगर देश की पुलिस देश के लिए कमर कस ले जी तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा मेरे मित्रों। यदि आपकी घरवाली घर के लिए कमर कस ले तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लेकिन इससे हमारा उत्तराखंड जो हमारा मेन विषय है पलायन, इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमें विशेष तौर पे इस बात पे ध्यान देना होगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से लोग वापस आए, क्या सरकार उनको प्रलोभन दे। सरकार को आज सरकार योजना को चला रही है जी। कई योजनाएं चल रही है, जैसे मैंने कहा कई वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत कई योजनाएं हैं। ये पर्यटन में हम कर रहे हैं, कोई यदि गैरेज का काम कर सकता है तो मोटर मैकेनिक का काम कर सकता है, उसके लिए उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई इस प्रकार का तो कौशल भारत है, वही तो है कौशल भारत है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कॉलेज नहीं है। हाँ ये अभाव है कि बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल इस बार यहाँ पर कौशल भारत योजना तब चलेगी जब वो यहाँ पे उस हमारे पास उपलब्ध हो, कम से कम ये है तकनीक क्षेत्र के शिक्षा का अभाव है। औद्योगिक जिस प्रकार का प्रशिक्षण होता है उस पर संस्थान हमारे में बहुत ही कम है, जिस वजह से पलायन एक काफी इन कारणों से हुआ है। सरकार को विशेष कर तो फाइनली हम पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि उस क्षेत्र में हल्द्वानी क्षेत्र करें तो पहले ही विकसित है, पहले रोजगार। और जो जिला अल्मोड़ा की जो बात कही ने, तो जिला वाले अल्मोड़ा तो चलो हम प्रॉपर अल्मोड़ा वो तो एक शहर है जी, तो जितने भी क्षेत्र है जी, उस क्षेत्रों में कि विरोधी ऑनलाइन उनको अच्छा सुचारू रूप नहीं मिल पाता, जिस वो लोग लाइन दूर हो जाते हैं। अब काफी समय ले लें आपका, हम विशेष तौर पे ये कहना चाहें प्रमुख कारण आपने बताया यहाँ से उत्तराखंड से पलायन होने का, एक रोजगार की कमी, दूसरा चिकित्सा सुविधाओं में, तीसरा यातायात कमी, चौथा एक जो तकनीकी शिक्षा होती है अभाव। अपने इसके विकल्प बताए जो पढ़े लिखे हैं प्रशिक्षण, वो मुर्गी बकरी पालन और मत्स्य पालन इस प्रकार का पाल सकता है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उत्तराखंड पर्यटन को आगे बढ़ाते हैं। और जो कि क्षेत्र में है जी, आप जो टमटा लोग हैं जी, टमटा लोग नाम के रहे जी, नहीं तो पहले जो हमारे
जी। जब बुद्ध हमारे पूर्व या हमारे माताओं ने और एक चीज एक और अपना व्यवसाय खुद ही बनाया। आज सरकार को ये जैसे ताम्र उद्योग में तांबा लोग नुकसान करने जो फैक्ट्री बैठा, यहाँ पर रोजगार तांबे का हो सकता है। एक और चीज मेरे माइंड, आपने कहा कि यहाँ लोकल उत्पाद है, इन्हें बढ़ावा दिया जाए। हाँ लेकिन बढ़ावा कैसे जाए? यहाँ के लोग इस प्रकार की कोई भी नहीं है, हाँ, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है अपने उत्पादों को सही जगह पहुंचा पाए। सही बात है। कठोर जी, कठोर लेकिन रोजगार रोज करे, लेकिन सरकार उसके जो उत्पाद है, जो यदि उत्पाद उगाता, आप बात कर रहे हैं क्षेत्रीय जो उत्पाद है, सोचना चाहिए उनको बेचे कहाँ पे? उस ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है ना उसको जाके, ठीक है किसी ने 50 किलो मक्के उगा लिए, लेकिन मैंने आज तक मंडी का और है भी तो ना दूर से, जरूर कि वहां जाकर 150 मंडी जी यहाँ तक काटेज खा जाता है, बिल्कुल उतना जो है कि उसको उसकी नहीं मिलता। जी। तो इस बात भी आवश्यकता है कि आपने कहा कि यहाँ कृषि पे ध्यान दें कि लोग जो उनको उसको बेचने प्लेटफॉर्म हो भी यहाँ पे तैयार किया जाए, एक सरकारी मंडी या फिर कोई मंडी की व्यवस्था की जाए जहाँ तक अपने लोकल पदार्थों को लाए और के लोग भी वहाँ आए और उनको खरीदें, और ताकि जो उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट उन्हें शहरों में पहुंचे, प्रचार प्रसार हो। और इस बात का अभाव है कि यहाँ पे एक सीजन में होंगे, कई बार ठीक ठाक में हो जाते हैं, खीरे काफी मात्रा में, लेकिन उनको बेचने के लिए यहाँ के कृषक के पास अच्छी मंडी का अभाव है। तो फिर कमाएगा, फिर बेचेगा कहाँ? और आप देखिए वो बहुत ही अल्प के लिए सब चीजें होती हैं। खीरे को ज्यादा दिन तक यहाँ पे स्टोरेज के लिए कोई सुविधा है, किसी कोल्ड में रख दे, के जो पदार्थ हैं जो अल्प समय के लिए हैं, आइटम जितने वो जैसे फल है जिसके कोल्ड स्टोर होने चाहिए यहाँ पे, ताकि संतरा इस समय होता है हमारा ठंड बर्फ का मौसम होता है, हमारा वो काश्तकार का जो वो वही कह रहा हूँ। आपने कहा कि फलोद्यान, तो मेरा सबका मतलब है कि बेचने के लिए यहाँ पे सब करे, फिर बेचने के पास किस प्रकार का माध्यम हो, कुछ इस मंडी की व्यवस्था, कुछ से निर्यात का कुछ साधन हो, ताकि उत्तराखंड के प्रोडक्ट बाहर उनकी डिमांड की बढ़ेगी, इससे क्या यहाँ के लोगों को फायदा। लेकिन उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए जहाँ अपना जो लोकल प्रोडक्ट को बेचे। इस बात का है कि मानते हैं कि बिल्कुल अभाव रोजगारी तो हर मंडा भाव जी, यहाँ पर किसी का प्रोडक्ट होता भी है, तो झुमोरा आज जो है कि मेरे मित्रों की टीच कई रोग के निदान के काम जी। लेकिन यदि वो उसके भी तो मिलनी, यदि उसकी लागत 100 रुपए लग रही, कम से कम उसको 150 उसकी जो 100 रुपए, तो उसको 150 मिलना चाहिए। सरकार वो है योजना चल रही, किसकी दुनिया सरकार की दुगनी, अब क्या कैसी, अब ऐसी तो होगी नहीं। कृषि करेगा तो जो है जंगली जानवर सब आतंक का प्रकोप को, यहाँ तक वन को भी सोचने की आवश्यकता है जी। यही काश्तकारी मवेशियों को होता है सुरक्षा की जारी, आज जो है को भी जानवर काश्तकार की बकरियां घोड़े को मार के नुकसान कर जाते। आज ये तो कोई, क्योंकि वन विभाग का प्राणी हो उसके लिए तो कानून केवल कान के, और उस वन प्राणी कोई नियम नहीं है जी। हमारे कई मित्रों के काश्तकारों के नुकसान पहुंचाते, तो वन विभाग अपने प्राणियों जो है तरह की व्यवस्था या जो चिड़ियाघर बना, ताकि यहाँ काश्तकार कोई कृषि फसल को पैदा उत्पादन करता है तो उसको जो है कि जंग मवेशियों का खतरा बना रहता है। तो एक चार दीवारी और तार की बाढ़ जो कृषि के निधि जाए, यहाँ पर संभव है रोजगार जी। तो कृषि बात आपने की, और क्षेत्र में आप चाहते हैं कि यहाँ पे उद्योग हो, तो किस प्रकार के हो जिससे कि रॉ मटेरियल यहाँ पे लोगों को किस प्रकार के उद्योग चाहिए, ताकि उद्योग के लिए मेरे मित्र हमारे क्षेत्र में बुटियों का सब जी बहुत कारण जी जैव विविधता हमारे काफी है, तो और जो हमारे जो आयुष मंत्रालय वो या यदि यहाँ करे इस प्रकार करे, यहाँ खाना की जड़ी बूटियां है, अभी हमारे पूर्वज लोग भी है, हमको बुखार आता हमको जड़ी बूटियों की हमको हम डॉक्टर पास नहीं जाते, हम ठीक हो जाते थे। आज उन बूटियों की भी आवश्यकता है जी। जैसे राम बाबा उन पे पतंजलि में खुला, तो काफी यहाँ पे उनको मटेरियल है, उत्तराखंड में क्षेत्रों से आते हों। इस विषय पे भी यहाँ पे आप चाहते प्रकार का यहाँ पे शोध हो यहाँ पे एक जड़ी बूटी उद्योग का, और उत्तराखंड का नाम भी रहेगा, पलायन भी रोक लगेगी जी। और सरकार का ध्यान में यहाँ के जितने भी औषधि है ऐसे औद्योगिक बनाए शोध किया, बड़ा जड़ियों का पर्याप्त भंडार है यहाँ पे उत्तराखंड में जी, खोजने की जरूरत है उनको जी। तो
इस प्रकार के यहाँ पे की आवश्यकता है। जो नयापुर में जड़ी बूटियां उपलब्ध करें और हम जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ की बनाए, जिस प्रकार की यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध करवाया जाए, इस प्रकार की क्रिया लगाया। उत्तराखंड में फिर बाहर चले गए, वापस आए और उनको एक रोज की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी और हम अच्छा प्लेटफॉर्म प्लेट में मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, यदि उन्हें उतने रोजगार मिल जाए, जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस समय की याद पर हवाई सड़कों की दुर्गम बहुत ही खराब स्थिति अगर से खेत मार्ग में धन मुख्य मार्ग के बीच में जी है, जिसपे काफी पानी का यातायात साधन और हमारे मूल सामग्री जी मैं क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में जी और जयपुर यहाँ पर तक बड़े खेद यहाँ पर, और जबकि ये रोड जीवन रेखा जा सकता है कि तमाम जितने भी जो पूरी बेल्ट पूरी विधानसभा पूरी तहरीर है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही रोड है। और जिस प्रकार के बीच में कि पानी के ज्यादा होने का कई लोग गाड़ियां नष्ट हो गई थी, कई लोग दबा चुके हैं उससे ना, सरकार को विशेष ध्यान देगा जी। यातायात हमें जब इस प्रकार के आपन को दूर करें। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ रहने के लिए और भविष्य में भी हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।